अखंड ज्योति नवंबर 2021। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी 1। ज्ञान और पराक्रम का पथ। अध्यात्म। पूर्वार्ध। भारत की इस भूमि से ज्ञान और विज्ञान की दो महत्वपूर्ण परंपराओं ने जन्म लिया है। वो धारा जो हमें संसार और पदार्थ का ज्ञान कराती है विज्ञान कहलाती है, और वो धारा जो हमें जीवन के उद्देश्य से परिचित कराती है आत्मज्ञान की धारा कहलाती है, अध्यात्म कहलाती है। अध्यात्म के इस पथ को परम पूज्य गुरुदेव अपने इस प्रस्तुत उद्बोधन में ज्ञान और पराक्रम का पथ कह करके पुकारते हैं। वे कहते हैं कि अध्यात्म के पथ के पथिक की जिम्मेदारी मात्र ज्ञानार्जन के साथ समाप्त नहीं हो जाती, अपितु उसको अपने व्यक्तित्व के भीतर विराजमान दुर्गुणों को दूर करने के लिए एक विशिष्ट पराक्रम भी दिखाना पड़ता है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान और पराक्रम की परंपरा। देवियों भाइयों, संसार में आध्यात्मिक बल और भौतिक बल ये दो प्रमुख शक्तियां हैं। इनमें समन्वय और संतुलन बना रहे तभी सुख, शांति और समृद्धि कायम रहती है। अगर हम ज्ञानवान हैं तो हमें पराक्रमी भी होना चाहिए। पराक्रम और आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को हम सब अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। हमने देखा है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला की नसीहत देने वाली कितनी बार कितने संत आए। उन्होंने हमें माला हाथ में थमाई और हमसे कहा, जब तक बने एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर चलिए। ज्ञान और पराक्रम की परंपरा भारत की धर्म और संस्कृति का प्राण है। इन दोनों को मिलाए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दोनों को मिलाकर ही सफल हो सकेंगे। मित्रों, बगीचे में बीज बोया जाता है तो उसकी रखवाली भी करनी चाहिए। रखवाली नहीं करेंगे तो चिड़ियां अपना दाना खा जाएंगी, आपका परिश्रम बेकार चला जाएगा। रखवाली का भी इंतजाम कीजिए, पानी का भी इंतजाम कीजिए। नहीं साहब, हमने तो बगीचे में पानी का ही इंतजाम किया है। बेटा, अच्छा किया है, पर यह तो बता कि तुमने निराई गुड़ाई का इंतजाम किया कि नहीं। निराई की क्या आवश्यकता है बेटे? पौधों के पास खरपतवार उग आएंगे और सारे खाद पानी को खा जाएंगे, पौधों को उगने बढ़ने भी नहीं देंगे। कभी जाकर देखता है कि नहीं देखता? नहीं साहब, जाता तो नहीं हूं, तब तेरा बगीचा नहीं बन सकता। रखवाली का इंतजाम किया? नहीं साहब, रखवाली का तो इंतजाम नहीं किया है। तो मैं बताए देता हूं कि जब फल आएंगे तो उन पर चिड़ियां आएंगी, कौवे आएंगे, तोते आएंगे, और सूअर आएंगे, सियार आएंगे, नीलगाय आएंगी, और तेरे सारे खेत को, बगीचे को नष्ट कर देंगे। कुछ भी नहीं बचेगा। तेरा बीज, खाद, पानी सब का सब बेकार चला जाएगा। पहले चिड़ियों से रखवाली का प्रबंध करना चाहिए। आध्यात्मिक तेज विकसित करें। मित्रों, हमारे भीतर एक और मादा होना चाहिए जिसका नाम है तेज। तेज अगर हमारे और आपके भीतर नहीं है तो बेटे कुछ बात नहीं बनेगी। तेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। आपने एक कहानी सुनी होगी। कौन सी वाली कहानी? जिसमें एक सांप था और स्वामी जी ने उससे कहा कि किसी को काटना मत। लोगों ने उसे सताना और पिटाई करना शुरू कर दिया। फिर महाराज जी आए तो सांप ने कहा, आपने गलत शिक्षा दे दी। तो महाराज जी ने कहा, काट मत, पर फुफकारना जारी रख। जब सांप फुफकारने लगा तब लोग डरकर भाग गए। ऐसा नहीं है कि दया करना अच्छा नहीं है। दया के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। दया और क्षमा की शक्ति है तो महत्वपूर्ण, लेकिन कब है? जब उसके साथ साथ में तेज जुड़ा हुआ हो। मित्रों, ब्रह्म तेज हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है
और उससे आगे भविष्य में कभी भी धर्म का जीवन जिया जाए, अध्यात्म को जिया जाए, शालीनता को जिया जाए, तो मनुष्य की विषमताएं जिएंगी, तो सबको मिलाकर जिएंगी, एक नहीं जी सकती। न एक अकेला क्रोध जिएगा, न एक अकेला तेज जिएगा। दोनों को मिला करके हमको इस तरीके से चलना पड़ेगा जैसे श्रृंगात्मक स्थिति। ये बेटे प्राचीनतम हैं। नहीं साहब, वे हथियार नहीं चलाते थे। हथियार नहीं चलाते थे तो उनके पास आध्यात्मिक हथियार थे। कौन से हथियार थे? श्रृंगी ऋषि के पिता लोमश ऋषि को राजा परीक्षित ने अपमानित किया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। बाल श्रृंगी ऋषि को पता चला कि हमारे पिता का अपमान किया गया है। श्रृंगी ऋषि ने हाथ में पानी लेकर के कहा, मरा हुआ सांप जिंदा हो जाए। सांप जिंदा हो गया तो कहा, चल, जिसने हमारे पिता का अपमान किया उसे काट खा। राजा परीक्षित ने सारे के सारे इंतजाम कर लिए कि सांप से बच सकें, पर सांप ने खा लिया। क्यों साहब? हथियार तो नहीं चलाया था। बेटे, हथियार नहीं, आदमी की अंतः तेजस्विता से यह सब संभव है। मित्रों, व्याघ्र की कहानी आपने सुनी होगी। दमयंती ने आंखों से देखा था और देखने मात्र से व्याघ्र खाक हो गया था। ऐसा भी हो सकता है? हाँ बेटे, ऐसा हो सकता है। हथियार की बात है तो हथियार बंदूक भी हो सकती है, चाकू भी हो सकता है, लाठी भी हो सकती है और गाली भी हो सकती है, वशीकरण दृष्टि भी हो सकती है। कौन सा हथियार चलाया जाए और कब चलाया जाए यह तो मैं नहीं कहता, पर मैं यह कहता हूं कि हमारे पास मूल सिद्धांत के साथ आध्यात्मिक तेजस्विता का समावेश होना चाहिए। आध्यात्मिक तेज का संग्रह हमें रोज करना पड़ेगा। हमारे पीछे ऐसे चोर पड़े हैं जो हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। बेटे, हमारे भीतर जो चोर बैठे हैं वे पिटाई के बिना काबू में नहीं आ सकते। कौन कौन से हैं ये चोर? एक का नाम है काम, एक का नाम है क्रोध, एक का नाम है लोभ, एक का नाम है मोह, एक का नाम है मद और एक का नाम है मत्सर। ये ऐसे गुप्त हैं कि हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। जब भी हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं तो हमारी टांगों को ऐसे घसीटते हैं जैसे गज और ग्राह। गज और ग्राह की कहानी आपने सुनी है कि कैसे ग्राह गज को खींचता था, उसकी टांग घसीटता था। षड्रिपुओं से कैसे बचें? लेकिन मित्रों, हमारी तो 6 टांगे पकड़ रखी हैं। 2 टांगे, अगले 2 हाथ, एक नाक, एक मुंह, सब पकड़ कर रखा है। हम तो मरने के कगार पर हैं। 6 दुश्मन पीछे पड़े हैं। महाराज जी, इस ग्राह से कैसे छुटकारा मिलेगा? ऐसे ही छूटेगा जैसे कि पहले छूटा था। ग्राह से बचाने के लिए विष्णु भगवान आए थे। हमारा विष्णु भगवान, हमारा जीवात्मा सुदर्शन लेकर आएगा और चैलेंज देगा और कहेगा कि ठहर जा, मैं अभी तुम्हारा सर्वनाश करता हूं, तुम हावी होते चले जा रहे हो। एक घटना स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद बनारस की विश्वनाथ गली में जा रहे थे। बहुत सारे बंदर आ गए और उनका कुर्ता फाड़ दिया। वे भागे। एक आदमी उधर से निकला। उसने कहा, ठहर जाओ, भागो मत, खड़े हो जाओ। ये जो बंदर आ रहे हैं, इनके सामने आपके पास जो कुछ भी है, लाठी, डंडा, लोटा, घूंसा, जो कुछ है, उसको लेकर के डटकर खड़े हो जाओ। उनके पास कुछ भी नहीं था, पर दृढ़ता से खड़े हो गए। बंदर आए और घुड़की देने लगे। उनके पास कोई हथियार तो नहीं था, पर दृढ़ता से खड़े रहने पर बंदर भाग गए। उस व्यक्ति ने कहा, आइंदा कभी आए तो ऐसे ही मुकाबला करना। मित्रों, ये बंदर हमारा कुर्ता फाड़ रहे हैं, हमारे स्वभाव के ऊपर हावी हो रहे हैं और हम भाग रहे हैं। कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी वासना दूर हो जाए। ये सब हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं। यदि काबू में होता तो मैं आपसे न नहीं कहता। हाँ, कुछ उपाय बता सकता हूं। एक डंडा लेकर खड़े हो जाओ और अपना शौर्य, अपना पराक्रम, इनके माध्यम से इन्हें निकाल बाहर करो। अच्छा, तुम हम पर हावी होना चाहते हो? निकलो बाहर, फिर देखना यह वासना रूपी बंदर कैसे भागते हैं, दुम दबाकर, और आपको पता नहीं चलेगा। एक भाई साहब थे। वे बहुत हुक्का पीते थे, इतना
कि रात को भी उठ करके चिलम भरते और हुक्का पीते। दिन में तो पीते ही थे। हमारे गांव में यह रिवाज था कि जो उस बिरादरी का होगा वह मुंह लगाकर चिलम पिएगा, दूसरी बिरादरी का चिलम नहीं पिएगा। उस जमाने में कुछ ऐसा रिवाज था। एक बार कोई आदमी आया, वह खांसता हुआ जाए और हुक्का पीता जाए। उसका कफ निराली नली से भर गया और भाई साहब ने जब उस हुक्के को पिया तो वह कफ उनके मुंह में भर गया। उन्होंने कहा, अरे यह कफ कहाँ से आया? उनको गुस्सा आया और चिलम को ले जाकर के मारा पत्थर पर और हुक्का एक कोने में रखा रहा। उन्हें इतनी फुर्सत हुई कि हुक्का छूट गया। ओजस तेजस वर्चस का पराक्रम। मित्रों, जो भी काम करना है उसे सोच समझ कर करें। आइए मैं बताता हूं कि कौन सा शुक्र भड़कता है, कौन सी काम वासना है। मैंने ठान लिया है कि इसकी कमर तोड़ कर रख दूंगा। जरा आए तो मेरे पास। मित्रों, यह प्रचंड पराक्रम है जिसको मैं कहता हूं तेजस। ओजस जो हमारे शरीर में काम करता है, तेजस जो हमारे मस्तिष्क में काम करता है, और ब्रह्म वर्चस जो हमारी आत्मा में काम करता है। वर्चस हमारी आत्मा में काम करता है, तेजस हमारे मस्तिष्क में काम करता है, ओजस शरीर में काम करता है। ओजस, तेजस और वर्चस ये तीन शक्तियां हैं मित्रों। इनके बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपसे यह कहता हूं कि भीतरी शत्रुओं का मुकाबला करने से लेकर के जो हमारी गलत आदतें आ गई हैं उनसे भी मुकाबला करना है। अरे हम तो ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जल्दी सोओ, जल्दी उठो। नहीं महाराज जी, देरी से सोना हमारी आदत हो गई है। आदत क्या होती है? धैर्य और पराक्रम से आपके आंतरिक जीवन में, बहिरंग जीवन में आलस्य और प्रमाद जैसे दुश्मन भाग जाएंगे। भीतर के 6 दुश्मन बताए गए हैं और बाहर के ये दुश्मन, इनसे आपकी सारी की सारी भौतिक उन्नति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तब आप भौतिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। आपका भविष्य अंधकार में पड़ा रहेगा और आप किसी काम के नहीं हैं। जो भी काम हाथ में लेंगे उठा पटक कर देंगे। मित्रों, 2 दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, सीबीआई के कर्मचारी की तरह से, जो आपका एक भी काम सफल नहीं होने देंगे। आप जो भी काम करेंगे रास्ते में रोककर खड़े हो जाएंगे। ये कौन है? दिशाशूल और योगिनी। जहां कहीं भी आप जाएंगे ये 2 साथ में जाएंगे। दिशाशूल कहाँ है? सामने, और योगिनी बाएं। छींक आ गई और अब काम बिगड़ जाएगा। अरे छींक हो गई और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब नहीं जा रहे, अब तो काम नहीं बनेगा, तो काम करना बंद कर दें। ये कौन है? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यह है कि छींक और बिल्ली दिशाशूल और योगिनी हैं। ये आपके पीछे पड़े हैं। ये हर काम असफल बना देंगे। मित्रों, आलस्य 1 और प्रमाद 2, ये 2 ऐसे दुश्मन हैं जो जीवन को पंगु बना देते हैं। आलस्य एक तरह का मानसिक लकवा है। लकवा कैसा होता है? शरीर में लकवा हो जाता है तो हाथ ऐंठ जाते हैं, पैर काम करना कम कर देते हैं। क्या हो गया? लकवा हो गया। चलिए, अरे साहब चलें क्या? लंगड़ा कर चलते हैं। यह क्या है? लकवा है। एक और भी लकवा होता है बेटे, जो दिखाई नहीं देता। उसका नाम है आलस्य। आलस्य अर्थात मानसिक शिथिलता। आलस्य लकवा है जो आदमी की हालत खराब कर देता है। अगर आदमी चाहे तो यही समय जिसमें हम और आप रहते हैं, यही समय एक छोटी सी जिंदगी जो हमको और आपको मिली है, इसी में दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने क्या से क्या कर डाला। जगत गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष तक जिए, गजब कर गए, कमाल कर गए। स्वामी विवेकानंद गजब कर गए, कमाल कर गए। छोटी सी जिंदगी में भी समय का ठीक से उपयोग करने वाले स्फूर्तिवान आदमी, परिश्रमी आदमी, पुरुषार्थी आदमी, काम करने वाले जीवन सार्थक कर गए। मित्रों, आपको तो लकवा हो गया है, इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसे लकवा हो गया है। नहीं साहब, लकवा कहाँ हुआ, हाथ पांव तो ठीक है। बेटे परिश्रम कर। कुछ ऐसी बीमारी जो दिखाई नहीं पड़ती तेरे रोम रोम में हावी हो गया है, आलस्य। आलस्य हमारी शारीरिक शक्ति को तबाह करके छोड़ेगा और सत्यानाश कर देगा। एक और चीज है, एक और भी दुश्मन है, उसका नाम है प्रमाद। जैसे शरीर का लकवा होता है, ऐसे ही दिमाग का एक लकवा होता है। आदमी को
काम करना चाहिए, लेकिन अधूरे मन से, आधे मन से, काने मन से, कुबड़े मन से देख रहा है कहीं और चल कहीं और रहा है, सोच रहा है कहीं, बोल रहा है कहीं कुछ। न कोई दिशा है न धारा है। एक तरह की क्रिया हो जाए, क्रिया और विचार इस तरह मिल जाएं जैसे बिजली के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तार मिल जाते हैं तो उनमें करंट निकलता है, चिंगारियां निकलती हैं, बिजली के बल्ब जल जाते हैं। आदमी का चिंतन, आदमी की रुचि, आदमी की इच्छा और आदमी की क्रिया, इन सबको मिला दीजिए तो गजब हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। ऐसा बढ़िया काम होगा कि देखने वाले को तमाशा लगेगा और कहेगा कि कैसा बढ़िया काम हुआ है, कैसा शानदार काम हुआ है, किसने करके दिखाया है, उसके हाथ चूमने का मन करेगा। मित्रों, आदमी ने तन्मय होकर के जो काम नहीं किया है तो समाज हमको जिंदा मार डालेगा। तो क्या हमारा सुधार नहीं हो सकता? महाराज जी, शनि और राहु का प्रकोप है। शनि और राहु तेरा वह नुकसान नहीं करेंगे जो 24 घंटे हमारे साथ रहने वाले शैतान कर रहे हैं। इनसे अपना पीछा छुड़ा ले, राहु से बचा देंगे और अपने शनिश्चर को भी मेरे ऊपर छोड़ दे। इनसे तो मैं निपट लूंगा। इनको मैं टेलीफोन करूंगा और कहूंगा कि भाई साहब, आप हमारे इस परिजन को क्यों तंग कर रहे हैं। वह कहेंगे कि हम तो इन्हें नहीं जानते, हम क्यों कुछ करेंगे, इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हम इन्हें तंग करेंगे। नहीं साहब, वो पंडित जी कह रहे थे कि शनिश्चर आ गया। अरे भाई साहब, कोई और आ गया होगा, हमसे इनका क्या मतलब। हम तो इनसे कितनी दूर रहते हैं, आपकी पृथ्वी के चक्कर काट लेते हैं और मस्त रहते हैं। हम किसी को क्या तंग करेंगे, हम तो प्रकृति के अनुकूल रहते हैं। मित्रों, आप अपना काम कीजिए। अपना काम क्या करेंगे? ये जो समस्याएं आपने अपने दिमाग में पैदा कर ली हैं कि अमुक हमें परेशान करता है, उसे निकाल दें। समस्या शब्द की व्याख्या मैं कर दूं तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। समः सा, इन दोनों को मिला करके समस्या बना है। समन के आगे जो विसर्ग लगे हैं संस्कृत के हिसाब से स हो गया है, समः सा। आलसी आदमी और प्रमादी आदमी को क्या करना पड़ेगा? अपने आप से लोहा लेना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। महाराज जी, बिना भिड़े काम नहीं चल सकता। नहीं, बिना भिड़े जिंदगी नहीं चल सकती। भिड़ने के लिए तैयार हो जाइए। झगड़ने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने गीता और रामायण पढ़ी। गीता रामायण से अलग है। रामायण में भाई भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार है। अच्छा भाई, तुम सब ले लो। गीता में जब अर्जुन यह कहने लगा था कि नहीं, हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, क्लैब्यम मास्मस गमः पार्थ नैवत्य युगपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये उचित नहीं है। अपने हृदय की क्षुद्रता को, दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जा। श्री कृष्ण ने गालियां सुनाई, बहुत भला बुरा कहा। अनार्य जुष्टमस्वर्गीय कीर्तिमर्कर्जुनम। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी गालियां सुनाई कि उसने गांडी उठा लिया। गीता आध्यात्मिक किताब है, ऐसा ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? हमारे जीवन के हर पहलू का ज्ञान है उसमें। कुछ लोग कहते हैं कि यह तो लड़ाई झगड़ा मारपीट सिखाती है। ऐसी है गीता। इससे मैंने यह समझा कि महाभारत को तो हजारों वर्ष हो गए, पुराने कहानी किस्सों से क्या फायदा। आज तो लड़ाई हो नहीं रही, फिर चिंता करने से हमें क्या फायदा। फिर मैंने पीछे देखा कि गीता में आखिर नसीहत क्या है, और पहला वाला श्लोक जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गईं। आहा, यह मामला है, यह चक्कर है। इसमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सेना एकत्र हुई है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमारा जीवन है। इसमें संघर्ष होता रहता है। समय पर यदि आपने अपने गांडीव को उठा लिया तो हम हावी हो जाएंगे। तो क्या हम बच जाएंगे? नहीं बेटे, तब भी नहीं बचेंगे आप। पांडव भाग गए थे, कहाँ बचे? लाक्षागृह में जलाए गए, बेचारे कहाँ कहाँ भागे फिरे। बेचारों को चैन थोड़े ही दे दिया। नहीं महाराज जी, हम भाग जाएंगे तो चैन से रहेंगे। कहाँ भाग जाओगे? मैं तो गुफा में चला जाऊंगा। चला जा गुफा में, फिर देखना, न शांति मिलेगी न मन लगेगा।
तो फिर यहाँ आ जाऊं शांति कुंज में? बेटे, यहाँ वाले वैसे ही अशांत हैं, खटमल पैदा हो गए हैं। देख ले, शांति नहीं कहीं मिलेगी बेटे। शांति तो आंतरिक है। अशांति पर विजय प्राप्त करने के बाद जो आनंद है वह शांति है। संघर्ष करके जो विजय प्राप्त होती है वह शांति है। आंतरिक महाभारत में विजयी बने। मित्रों, शांति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी, राम और लक्ष्मण की उपासना करनी पड़ेगी, ज्ञान और कर्म की उपासना करनी पड़ेगी, कृष्णा और अर्जुन की उपासना करनी पड़ेगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिरविजयो भृतिधर्वा नितिर्मतिर्मम। इन दोनों की संगति में ही हमारे भीतर का महाभारत जीता जा सकता है। जीवन में महाभारत में इन दोनों योद्धाओं की समान आवश्यकता है। कृष्ण भगवान की हम उपासना करेंगे तो अर्जुन को भी आना पड़ेगा। रामचंद्र जी के हम भक्त हैं तो लक्ष्मण को नहीं भुला सकते। महायोद्धा अर्जुन को कैसे भुला सकते हैं? धनुर्धारी लक्ष्मण और धनुर्धारी अर्जुन को कैसे भुला सकते हैं? ये जो जड़ है, पेड़ है, इनको काट देंगे तो समस्या बढ़ेगी। यदि लक्ष्मण जी को हम हटा दें और रामचंद्र जी को रखें तो रामायण अधूरी है, सारा का सारा क्रम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमको दोनों को ही लेकर चलना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलाकर हमें चलना पड़ेगा, इसके बिना काम चलेगा नहीं। मित्रों, ज्ञान भी हमको चाहिए और विज्ञान भी चाहिए। इन दोनों की उपासना का क्रम बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, जिसे हम भूल गए। जिसने भौतिकता को ध्यान दिया आध्यात्मिकता को भूल गया, आध्यात्मिकता का ध्यान किया तो भौतिकता को भूल जाना है। जिसने शक्ति की उपासना की उसने ज्ञान को तिलांजलि दे दी, जिसने ज्ञान की उपासना की उसने शक्ति की आवश्यकता नहीं समझी। इस अपूर्णता को हमें दूर करना है। व्यक्ति के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में अपूर्णता दूर करनी है। क्यों साहब? पिछले जन्म में? नहीं बेटे, मेरा संपर्क नहीं है। मैं तो इस जीवन की बात कहता हूँ, मैं तो सामाजिक जीवन की बात कहता हूँ, हर क्षेत्र की बात कहता हूँ, विज्ञान से लेकर के ज्ञान तक हर क्षेत्र की बात कहता हूँ। जीवन में दोनों शक्तियों का समन्वय आवश्यक है। क्रमशः अगले अंक में समापन।